चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में कोई क्लास 10th कोई क्लास 9th और कोई इंटर 12th की पढ़ाई की चर्चा नहीं है। सिर्फ हम अपने विद्यार्थी को इतना शिक्षित बनाना चाहते हैं कि ताकि उनके सामने अगर कोई भी मामला खड़े हों तो उन पे वो अच्छे तरीके से चुनाव निर्वाचन के मामला में भी भाग ले सके। इसलिए एक घटना उठाया जा रहा है और यह घटना ये है कि नगर पंचायत में एक ऐसे मामले हैं कि चुनाव वो व्यक्ति नहीं लड़ सकते हैं जिनके पास 2008 के बाद 3 बच्चे हैं। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियां में बहुत सारे जगह जब नगर पंचायत नया बना तो पीछे 2022 में जब नगर पंचायत नया घोषित हुआ तो बहुत सारे व्यक्ति चुनाव के लिए मतलब लड़ने के लिए उम्मीदवार के लिए बहुत सारे लोग खड़े हुए। अब उनमें से कोई बच्चे जो तीन तीन बच्चे की माता पिता भी थे वो भी उम्मीदवार खड़े हुए। ठीक है, अब इन्हीं पे चर्च करना है। ठीक है, राज्य चुनाव आयोग। और वैसे ये वीडियो इसलिए नहीं बनाई जा रही है कि हमें भी मतलब चुनाव में भाग लेना है या चुनाव के कुछ मुद्दे पे चर्च करना है। बस उम्मीद इतना कि जो हमारे साथ जुड़े विद्यार्थी लोग हैं, जो हमारे साथ जुड़े लोग हैं, उनको इस बारे में नॉलेज हो सके कि हाँ, सत्य में जब ऐसी घटनाएं घटित होती है तो इसका क्या परिणाम होता है और क्या रिजल्ट होते हैं। इन पे सरकार अर्थात राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य चुनाव आयोग के द्वारा क्या प्रतिक्रिया होता है। ठीक है, तो देखिए, ऐसा मामला ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य कि अपना पंचायत अर्थात जिस ग्राम पंचायत से हम बिलोंग करते हैं वहां भी मतलब ऐसा ही घटना था। तो काफी ज्यादा हम ये देखे ना कि मार्केट में, गांव में काफी ज्यादा ये चर्चा का माहौल बना हुआ है कि नहीं, अब क्या होगा, इस स्थिति के बाद क्या होगा। तो इसीलिए हमें मतलब जब इसके बारे में जानकारियां जब हम इकट्ठा किए तो लगा कि चलिए, हमारे प्यारे बच्चे लोग, प्यारे विद्यार्थी लोग भी ऐसा होना चाहिए। जैसे देखिए, चेयरमैन बनने के लिए बेटा या बेटी को बताया जुड़वा, तो फोटो से पकड़ा गया। मतलब जैसे कि जो उम्मीदवार खड़े हुए थे उनके 3 बच्चे थे, लेकिन उन्होंने जुड़वे बच्चे बता करके उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए थे और चुनाव जीते भी थे। अब इनमें जो उनके विपक्षी थे, उन विपक्षी के द्वारा उन पे राज्य चुनाव आयोग में शिकायत किया गया था। तो राज्य चुनाव आयोग का घोषणा आया है कि नहीं, उनको उनके पद से बर्खास्त किया जाए। तो चलिए, बर्खास्त तो इस स्थिति में हम एक मुद्दे पे पहले आपको चर्च कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ देख लीजिए कि पटना राज्य ब्यूरो अर्थात इसमें क्या रूल होते हैं जब अगर कोई भी नगर पंचायत के मेयर या उप मेयर के उसके पद खाली होते हैं, इस स्थिति में क्या होता है। तो देखिए, यहां से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि डिप्टी मेयर या मुख्य पार्षद की मृत्यु हो जाती या उनके इस्तीफा या बर्खास्त, इन शब्दों पर, क्योंकि यहाँ बर्खास्त की गई है, बर्खास्त के कारण पद खाली हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में फिर से चुनाव करवाए जाएंगे और इसके बाद निर्वाचन मेयर या डिप्टी मेयर के बचे हुए कार्यकाल तक ही पद का धारण होगा। जैसे उपचुनाव करवाए जाएंगे, क्या करवाए जाएंगे? उपचुनाव करवाए जाएंगे। और उपचुनाव के बाद सिर्फ मामला इतना ही रहेगा कि जैसे कि अगर 2 साल भी इस जो जैसे 5 साल के लिए मेयर बनते हैं, 5 साल में समझ लीजिए कि 2 साल मेयर के पद पे रह चुके हैं, उसके बाद उनके पद से बर्खास्त किया गया, तो आने वाले 3 साल तक जो उपचुनाव होंगे उसके लिए फिर से मेयर बनेंगे। ठीक है, उसके लिए फिर से मेयर के चुने जाएंगे। और यहां देख लीजिए, ये हमारे राज्य निर्वाचन आयोग का है। देखिए, इसी तरह फिर कहा क्या जा रहा है कि इसी तरह अगर सशक्त अस्थायी समिति के सदस्य पद में कोई आकस्मिक रिक्तियां होती है तो मुख्य पार्षद या मेयर निर्वाचित पार्षद से किसी को नामित करेगा एवं नामित सदस्य अपने पूर्व अधिकार से बचे हुए कार्यकाल तक रहेंगे। अगर कोई और भी पद पे खाली होता तो मेयर और उपमेयर ऐसा कर सकता था कि जिनको नामित करके कुछ समय तक के वो बना करके रख सकते थे उस पद पे। लेकिन अगर मेयर या उपमेयर के पद बर्खास्त किए जाते हैं तो उपचुनाव होना जरूरी होता है और 6 महीने के भीतर में उपचुनाव होते हैं। अब बोलिएगा कि नहीं, ऐसा आप दावा कैसे कर सकते हैं सर कि क्या ये होगा या नहीं होगा। तो देखिए, एक मामला हम लेते हैं, एक मामला हम आपको बताने वाले हैं 2023 और 24 के बारे में, वो भी बिहार के। तो बच्चों के चक्कर में मेयर की कुर्सी चुनाव लड़ने से पहले जान लीजिए ये नियम। जैसे देखिए, छपरा 2024 की घटना एक हम बता रहे हैं बाबू कि छपरा के मेयर राखी गुप्ता के चुनाव में वही कंडीशन हुआ था। उनके भी 3 बच्चे थे, लेकिन वह थे क्या, उन्होंने स्थिति बताया कि हम अपने एक बच्चे को किन्हें अपने रिश्तेदार को दे दिए हैं। बट ऐसा चुनाव आयोग उनको नहीं माना और उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया। और राखी गुप्ता का ये कहना था कि चलिए हम हाई कोर्ट के रुख की ओर जाएंगे, हमें न्याय मिलेगा, हाई कोर्ट हम जाएंगे। बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन फिर वहां देखिए 2 या 3 महीने में फिर से वहां क्या हो गया, चुनाव हो गया।
वहां क्या हो गए, चुनाव हो गए। जैसे कि वो दिसंबर 2022 में चुनाव जीते थे, 23 में नहीं 24 में उनको बर्खास्त किया गया था, और बर्खास्त करने के बाद वहां फिर से क्या हुआ, फिर से उपचुनाव हुए। जैसे यहाँ देख लीजिए, फिर से क्या कहा जा रहा है कि पटना नगर निगम बहुपक्षीय मेयर पद के लिए हुए उपचुनाव, मतलब वहां पे उपचुनाव हुआ। लक्ष्मी नारायण गुप्ता बुधवार को, मतलब अब जो देखिए उनके जगह पर कौन जीते, लक्ष्मी नारायण गुप्ता भारी मतों से मतलब क्या हुए, वो निर्वाचन पद पे हुए। और यहां देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको। यहाँ देखिए, छपरा नगर निगम प्रतिनिधि छपरा निगम को बहुप्रतीक्षीय मेयर पद के लिए उपचुनाव में लक्ष्मी नारायण गुप्ता बुधवार को निर्वाचित घोषित हुई। उनके निर्वाचन के बाद समर्थक के भारी उत्साह और हुए। यहाँ देखिए, निर्वाचन निर्वाचन पदाधिकारी सह डीडीसी प्रियंका रानी ने लक्ष्मी नारायण गुप्ता को जीत का प्रमाण पत्र दिया, और मेयर पद में पहली बार चुनाव लड़ रही लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मिंटू सिंह को मतलब उनके हराए गए हैं। तो इस प्रकार है कि वहां फिर से उपचुनाव होते हैं, वहां फिर से उपचुनाव होते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ठीक है, तो अब जैसे कि इस नगर पंचायत की भी वही स्थितियां हुई हैं, तो मतलब एक निश्चित है कि जो भी बचे हुए कार्यकाल के लिए एक उपचुनाव होंगे, क्योंकि एक जैसे छपरा का मामला खड़ा हुआ था, तो छपरा के मामला में भी फिर से उपचुनाव हुए। उसी प्रकार अगर हमारे गांव की ये स्थिति है कि समा नगर पंचायत में पद की बर्खास्त किए गए हैं मेयर साहब का, तो उनमें भी यहाँ फिर से क्या होंगे, बचे हुए समयों में चुनाव होंगे। ठीक है, तो ये कंफ्यूजने थी, क्योंकि लोगों के मन में मतलब ऐसा जैसे हम आस पास में चल रहे थे, तो गली मोहल्ले में कहानी कि अब क्या होगा क्या होगा, और कुछ नहीं होगा, फिर से वहां एक चुनाव होंगे। ठीक है, तो ये स्थितियां होती हैं जब नगर पंचायत के कुछ रूल्स हैं। तो हमारे लोकतंत्र में मतलब ऐसा सभी नागरिकों को अधिकार होना चाहिए, मतलब सभी नागरिकों को यह होना चाहिए कि वो अपने अधिकार के बारे में अवश्य जाने। चलिए, जय हिंद।